खबर शामिल करते हैं हमारे वन प्लस न्यूज के नुमाइंदा मलिक बिलाल अहमद से। मुरीद शाख में नजमा दश्ती इंसाफ के लिए दरबदर की ठोकरें खा रही है। एसएसपी घोटकी के नोटिस लेने के बावजूद बासर अफराद के खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई नहीं की गई। नजमा दश्ती का क्या कहना था, देखते हैं इस वीडियो पैगाम में। जी, मेरा नाम नजमा बलोच है और मैं मुरीद शाख दावले की रहने वाली हूँ। मैं तलाक याफ्ता हूँ और वज़ीर अहमद दश्ती ने जो है सरदार मीर चाकर की सरपंची में मुझे कारोकारी करार दिया है। हालांकि ये उन लोगों की आपस की देती लेती का मसला था, जिस पर मंसूर अली ने जब उनसे अपने पैसे मांगे तो उन लोगों ने मुझ पर यह घिनौना इल्ज़ाम लगा दिया। आप यकीन करें, मैं पहले भी इससे 2-3 मरतबा पहले भी मीडिया पर आ चुकी हूँ, लेकिन मुझे कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला। जबकि मैंने वीडियो भी दी थी उस जिरगे की, और वो जो फैसला करते वक्त उन लोगों ने वो सब बैठकर इस बात का फैसला कर रहे हैं और कत्ल का फतवा सादिर कर रहे हैं। उसके बावजूद भी उस वीडियो को भी उन लोगों ने नहीं माना। अगर मैं आप लोगों से गुजारिश करती हूँ कि आप उस वीडियो को देखें। क्या ये सरदार मीर चाकर खान जो है वहाँ पर कत्ल का फतवा सादिर नहीं कर रहे, बल्कि अगर आप लोग समझते हो कत्ल का फतवा सादिर नहीं कर रहे तो क्या वो वहाँ पर तबलीग करने आए थे? वज़ीर दश्ती जो है वो अपने गुनाह को छुपाने के लिए और पैसों की वजह से जो उसने मंसूर से उसकी दुश्मनी है, उसकी वजह से वो मुझ पर ये कारोकारी का इल्ज़ाम लगा रहा है। मेरा सिंध वासियों से मैं अपील करती हूँ, मैं आपकी बहन हूँ, मैं भी सिंध की बेटी हूँ, मुझ पर खुदारा मेरी मदद करें, मेरे साथ इंसाफ किया जाए, ना कि उन लोगों का साथ दें। बल्कि मेरा ना माँ है ना बाप है, कोई भी नहीं है इस वक्त। तो मेरी आप लोगों से अपील है कि आप लोग मेरा साथ दें। हुकाम बाला की हिदायत पर अमल दरामद करते हुए सिटी ट्रैफिक पुलिस कोहोटा ने मुतादिद गाड़ियों और मोटरसाइकिल्स के चालान किए। दौरान चेकिंग कागजात गैर नमूना और फैंसी नंबर प्लेट, ब्लैक पेपर्स और ओवरलोड वाली गाड़ियों और मोटरसाइकिल्स को भारी जुर्माने किए। मजीद तफसीलात जानते हैं हमारे वन प्लस न्यूज के नुमाइंदा मलिक हसनैन महमूद से। जी हसनैन, बताइएगा। जी बिल्कुल, हुकाम बाला की हिदायत पर अमल दरामद कराते हुए सिटी ट्रैफिक पुलिस कोहोटा ने मुतअद्दिद गाड़ियों और मोटरसाइकिलों के चलान किए। दौरान चेकिंग कागजात गैर नमूना और फैंसी नंबर प्लेट, ब्लैक पेपर्स और ओवरलोडिंग गाड़ियों और मोटरसाइकिलों को भारी जुर्माने किए। इस मौका पर ट्रैफिक इंचार्ज इंस्पेक्टर खुरम फयाज सत्ती ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा है कि कोहोटा में तमाम गैर कानूनी अड्डू का खात्मा करके दम लूँगा और ओवरलोडिंग से और गैर कानूनी नंबर प्लेट्स लगाने वालों के खिलाफ कार्रवाई जारी रखूंगा। कैमरामैन टीम के साथ मलिक हसनैन, कोहोटा। बहुत शुक्रिया। हमारे वन प्लस न्यूज के नुमाइंदा मलिक हसनैन महमूद हमें अपडेट कर रहे थे। खबर शामिल करते हैं मुरीद शाख से। मुमताज मेरानी कंबड़ा पुलिस की कार्रवाई, चोरी, लूट मार और दीगर जराइम में मतलूब शख्स गिरफ्तार। कंबड़ा थाना के SHO अतहर अली चन्ना ने खुफिया इत्तला पर अपनी पुलिस नफरी के हमरा नाई पुल के करीब मुलजिम शरीफ बेटा रहीम बख्श को गिरफ्तार करके थाने ले आए। मजीद SHO का कहना था कि मुलजिम शरीफ कई वारदात रूपोश है, जिनमें चोरी, अगवा बराए तवान के केसेस और पूरे घोटकी जिले के थानों से भी जांचा जा रहा है। गुजरावाला से खबर शामिल करते हैं। सोशल मीडिया पर असलहे की नुमाइश करने वालों के खिलाफ पुलिस की कार्रवाई। थाना अलीपुर चट्ठा, ततलियाली और अहमदनगर पुलिस ने 7 नौजवानों को गिरफ्तार किया। अहमदनगर चट्ठा पुलिस ने 5, अलीपुर चट्ठा पुलिस ने 1, जबकि ततलियाली ने भी 1 नौजवान को गिरफ्तार कर लिया। मुलजिमान ने हवाई फायरिंग करके वीडियो और तस्वीर सोशल मीडिया पर अपलोड की थी। मुलजिमान हवाई फायरिंग करके सोशल मीडिया पर लगाकर खौफ व हिरास फैलाते थे। मुलजिमान के खिलाफ तीनों थानों में मुकदमा दर्ज कर लिए गए। मुलजिमान को गिरफ्तार करके असलहा भी बरामद कर लिया गया। खबर शामिल करते हैं हमारे वन प्लस न्यूज के नुमाइंदा अरशद महमूद से। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर रेवेन्यू तोक़ीर इलियास चीमा की ज़ेरे निगरानी और अंदाज़े के जरिए किसानों में ज़रूरी आलात और मशीनरी तकसीम की गई। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर रेवेन्यू तोक़ीर इलियास चीमा ने असिस्टेंट डायरेक्टर ज़राअत तौसीक़ के कम्युनिटी हॉल में कबाद की पैदावार में इजाफे के कौमी मनसूबे के हवाले से कुरानंदाज़ी के जरिए ज़रूरी आलात और मशीनरी हासिल करने वाले खुशनसीब किसानों की तकरीब से खिताब करते हुए कहा है कि मुल्क में बढ़ती हुई आबादी की ग़िज़ाई ज़रूरियात को मुस्तकिल बुनियादों पर पूरा करने के लिए जदीद ज़राई टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल से कमाद और दीगर फसलात की फी एकड़ पैदावार में इजाफे के हुसूल को मुमकिन बनाया जा सकता है। उन्होंने कहा कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान के जरिए इमरजेंसी प्रोग्राम के तहत गंदम, कमाद और दीगर अजनास की पैदावार बढ़ाने और किसानों की फलाह बहबूद के लिए किसानों को ज़राई आलात और दीगर मशीनरी के हुसूल पर सब्सिडी मुहैया की जा रही है। इससे हर किसान खुशहाल होगा। डिप्टी डायरेक्टर ज़राअत तौसीक़ शेख मोहम्मद इकबाल ने बताया कि कमाद की बढ़ोतरी के लिए हुकूमत की जानिब से सब्सिडी पर
18 ज़रूरी मशीनरी और आलात के हुसूल के लिए 257 दरखास्तें पेश की गई, जिनमें से 44 दरखास्तों को मुस्तरद जबकि 213 दरखास्तों को दुरुस्त करार देकर कुरानदाजी के जरिए जीतने वाले 18 खुशनसीबों में ज़रूरी आलात और मशीनरी तकसीम की जा रही है। खबर शामिल करते हैं नवाबशाह से हमारे वन प्लस न्यूज के नुमाइंदा गुल मोहम्मद लकारी से। सकरन के नवाही गांव मुजीब कैरियो में नामवर तालीमी माहिर उस्ताद मरहूम अल्लाह बख्श कैरियो की पहली बरसी मनाई गई। इस मौके पर मरहूम अल्लाह बख्श कैरियो के बड़े फर्जंद निसार कैरियो की दस्तारबंदी की रस्म अदा की गई। दस्तारबंदी की रस्म में कैरिया बिरादरी के सरदार अब्दुल सत्तार कैरियो, सकरन प्रेस क्लब के साबिका सदर काजी जावेद सनाई, सीनियर सहाफ़ी रजा मोहम्मद सयाल, मीडिया सेंटर के सदर कुर्बान इमरानी, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून सकरन के रहनुमा अमजद खानजादा समेत मुख्तलिफ बिरादरी के मुअज़्ज़ज़ीन ने खुसूसी शिरकत की। इस मौके पर सरदार अब्दुल सत्तार कैरियो ने खिताब करते हुए कहा कि साईं अल्लाह बख्श कैरियो एक शफीक इंसान थे जिसकी तालीमी और बिरादरी खिदमत सदियों तक याद रहेगी। मरहूम अल्लाह बख्श के फर्जंद निसार कैरियो ने खिताब करते हुए कहा कि मैं प्रोग्राम में शरीक होने वाली अपनी बिरादरी के सरदार अब्दुल सत्तार कैरियो समेत मुअज़्ज़ज़ मेहमानों का शुक्रिया अदा करता हूँ और इंशाअल्लाह मैं अपने मरहूम वालिद के नक्शे कदम पर चलने की पूरी कोशिश करूंगा। सकरन क्लब के साबिका सदर काजी जावेद सनाई, मीडिया सेंटर के सदर कुर्बान इमरानी, अरबाब अली पड़ेहार और सीनियर उस्ताद गुलाम नबी कैरियो ने अपने अलग अलग खिताब में कहा कि साईं अल्लाह बख्श आज के असातिज़ा के लिए रोल मॉडल है जिसकी तालीमी खिदमत ही सबक हासिल करके एक बेहतरीन समाज बनाया जा सकता है। अहम खबर शामिल करते हैं जामशेरों से। हमारे डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर हैदर अली बलोच की रिपोर्ट के मुताबिक सूबाई वज़ीर औक़ाफ़ सुहेल अनवर सियाल की ज़ेर सदारत डिप्टी कमिश्नर जामशेरों ऑफिस में इजलास मुनक़िद। डिप्टी कमिश्नर जामशेरों ऑफिस में मुनक़िद इजलास में सूबाई वज़ीर औक़ाफ़ सुहेल अनवर सियाल की ज़ेर सदारत इजलास में कोरोना वबा की तीसरी लहर के बाइस चौथी बार एशिया के अज़ीम सूफ़ी बुज़ुर्ग हज़रत लाल शहबाज कलंदर रहमतुल्लाह अलैह का दरबार 10 रोज़ के लिए बंद करने और उर्स मुबारक मुलतवी करने का फैसला कर दिया गया। सेवन शरीफ के अवाम दुनिया भर से आने वाले ज़ायरीन दुकानदारों में तशवीश की लहर दौड़ गई। हुकूमत सिंध वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह वज़ीर आज़म इमरान खान से दरबार बंद न करने का मुतालबा। खबर शामिल करते हैं हमारे नुमाइंदे सैयद शबीर हुसैन शाह की रिपोर्ट के मुताबिक डिंगा महफिल मिलाद खत्म पाक मंडी रोड पिसवाला वाले कब्रिस्तान में रूह परवर पीर सैयद अमीन शाह के मिज़ार पर महफिल का इनेकाद किया गया। आगाज़ तिलावत कलाम पाक से हुआ। हमद सना के बाद खुसूसी दुआ बाबा जी साईं गुलजार अहमद ने फरमाई। बानी महफिल सैयद आसिफ हुसैन शाह हाल मुकीम दुबई, ज़ेरे सरप्रस्ती सैयद शबीर हुसैन शाह खलीफा दरबार आलिया साईं बूटे खान ने तमाम आने वाले दोस्त अहबाब का शुक्रिया अदा किया। लंगर का वसी इंतज़ाम किया गया। खबर शामिल करते हैं शोरकोट से। हमारे नुमाइंदे अदील असगर की रिपोर्ट के मुताबिक डेरा और दफ्तर दरबार माई बाप शोरकोट जिगरगोशा हज़रत सखी सुल्तान बाहू बैरिस्टर साहबजादा मोहम्मद अमीर सुल्तान साहब विफाकी पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी बराए नेशनल फूड सिक्योरिटी एंड रिसर्च आज अपने दफ्तर वाक़े शोरकोट शहर में मौजूद अपने हल्के की मौसस शख्सियात और गयूर अवाम से मुलाकात करते हुए उनके मसाइल के हल की मुकम्मल यकीन दहानी कराई। और इस मौके पर साहबजादा मोहम्मद अमीर सुल्तान का कहना था कि हम अपने हल्के की आवाम के मसाइल के लिए दिन रात काम कर रहे हैं और अपने हल्के की आवाम की खिदमत के लिए हर वक्त तैयार हैं। टंडुवाला यार से हमारे ब्यूरो चीफ आजम कायम खानी की रिपोर्ट के मुताबिक क्या कम्युनिटी मिडवाइफ की नई भर्तियों में अपना नवाज और मुबैना तौर पर रिश्वत लेकर सिलेक्शन की गई। टंडुवाला यार के शहरी अब्दुल जलील लगारी के अहम इंकशाफात कहता है कि टंडुवाला यार डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर और दीगर अमले की मिली भगत करके कम्युनिटी मिडवाइफ के वॉक इन इंटरव्यू जो कि 28, 29 और 30 दिसंबर 2020 को लिए गए, जिसमें अपना नवाज और रिश्वत लेकर सिलेक्शन की गई। मज़कूरा वॉक इन इंटरव्यू में 100 के करीब कम्युनिटी मिडवाइफ्स को सिलेक्ट किया गया जो कि गैर कानूनी हैं। अब्दुल जलील लगारी ने डीओ हेल्थ सिंध और हैदराबाद में मज़कूरा डीएचओ मोहम्मद इब्राहिम सुर्की के खिलाफ गैर कानूनी तौर पर सिलेक्शन करने की दरख्वास्त दायर कर दी। कहता है कि मामले की शफाफ इंक्वायरी करके सर्किट हाई कोर्ट हैदराबाद के CPT नंबर 2016-397 में किए गए ऑर्डर मौखा 22/7/2016 के हुक्म के मौजब सिलेक्शन की जाए।
खबर शामिल करते हैं घोटकी से। हमारे नुमाइंदे मजहर अहमद सदीकी की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून सिंध के नायब सदर चौधरी हबीबुल्ला आरई से उनके बड़े भाई मरहूम चौधरी अब्दुल्ला आरई के इंतकाल पर ताज़ियत का सिलसिला जारी है। इस हवाले से PTI ज़िला घोटकी के सदर मीर इफ्तिकार अहमद लोंड, आगा अरशद पठान, साबिक डायरेक्टर एजुकेशन घोटकी प्रोफेसर असगर मुजाहिद, प्रोफेसर अब्दुल हफीज़ दायो, साबिक तालका म्यूनसिपल चेयरमैन सैयद असगर अली शाह, मुस्लिम लीग नून सखर डिवीज़न के जनरल सेक्रेटरी अली असगर मिल्हन, लाड़काना डिवीज़न के सदर एहसान सोमरू, मोहम्मद अकरम मुगल, PP ज़िला घोटकी के डिप्टी इन्फॉर्मेशन सेक्रेटरी अब्दुल मजीद लाखो, अब्दुल गनी लाखो, सीनियर सहाफ़ी ज़फ़र अहमद सदीकी, यूनस भुट्टो, मजहर अहमद सदीकी और दीगर ने मुस्लिम लीग हाउस कोर्ट की पहुंचकर ताज़ियत की और मरहूम की मग़फ़िरत और बुलंद दराजात के लिए दुआ की। खबर शामिल करते हैं सरगोदा से। हमारे नुमाइंदे राजा हाजी अकबर की रिपोर्ट के मुताबिक सरगोदा महकमा नहर में चीफ इरिगेशन सरगोदा चौधरी मुर्तज़ा ने घुटने टेक दिए। SDO रोमान महकमा नहर पे भारी, कोई पूछने वाला नहीं, कानून की धज्जियां बखेर दी। सरगोदा महकमा नहर में बेईमानी और बदऊमानी उरूज पकड़ी गई। निचले तबके ने चीफ इरिगेशन को भी चकमा दे दिया। SDO रोमान ने सासबाज होकर मोगा 8170 की इंक्वायरी रिपोर्ट पर अमल दरामद की बजाय रीजनल चीफ इरिगेशन के अहकामात को भी जूते की नोक पर रख दिया। जबकि इसी मोगा की इंक्वायरी पर सुप्रिटेंडेंट इंजीनियर इरिगेशन एजाज चौधरी ने भी साहिल शाह मोहम्मद के हक में फैसला किया था, मगर SDO रोमान ने अपने ही सीनियर अफसरान के अहकामात को जूते की नोक पर रखते हुए अमल दरामद करवाने से साफ इनकार कर दिया। रीजनल डायरेक्टर एंटी करप्शन सरगोदा, रीजनल चीफ इरिगेशन सरगोदा चौधरी मुर्तज़ा, सुप्रिटेंडेंट इंजीनियर इरिगेशन सरगोदा एजाज चौधरी, एक्सीएन रसूल डिवीजन चौधरी अदनान, सेक्रेटरी इरिगेशन पंजाब, चीफ सेक्रेटरी पंजाब, वज़ीर आला पंजाब, काली भेड़ों के खिलाफ कार्रवाई करके वतनी असीस को करप्ट अनासिर से पाक करके नए पाकिस्तान के विजन को अमली जामा पहनाएं।